बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस खोलने से हमारा मोबाइल फ़ोन आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है और फिर एक वक्त आता है कि जहाँ हैंग हो जाता है वो, या तो मल्टीपल एप्लीकेशंस को क्लोज करना पड़ता है, या बाज़ वक़्त अपने फ़ोन को आपको रीस्टार्ट भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल इसी तरह इंसानी जहन, या जिसको हम माइंड की बात करें, हमारा माइंड भी बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ही वक्त सोचने से, बहुत ज़्यादा प्लानिंग एक ही वक्त करते रहने से, और बहुत सी फाइल्स एक ही वक्त हमारे जहन में अगर खुली रहें तो हमारा जहन भी हैंग हो जाता है। सबसे पहले वो स्लो होना शुरू हो जाता है, उसकी कारकर्दगी खराब होनी शुरू होती है। और जब हमारे जहन की कारकर्दगी खराब होना शुरू हो जाती है तो वो कुछ इंटेंशनल मिस्टेक्स भी करता है ओवरलोड होने की वजह से, जिससे हमारी सेहत भी मुतासर होगी और हमारी जहन की परफॉर्मेंस भी मुतासर होगी। और अगर हमने इसका टाइमली सोल्यूशन ना किया तो अगेन हमें इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट हमारा जहन कैसे होता है? एक नेचुरली होता है। एक तो जब हम एक दिन बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जब हम नींद पूरी करते हैं तो वो एक तरह से रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है और बहुत ज़्यादा माइंड को एंगेज करता है तो वो उसकी नींद भी भरपूर नींद नहीं होती। सोने के बावजूद जो है उसका जहन फ्रेश नहीं होता, उसकी जो फाइल्स खुली हुई हैं वो क्लोज नहीं होती। तो ये वीडियो आज की इस बारे में है कि हम हर वक्त अपने माइंड को फ्रेश कैसे रख सकते हैं। और हर वक्त हमारा माइंड अगर फ्रेश रहे तो हम अपनी ज़िंदगी के हर दिन की हर एक्टिविटी को हम बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, उसमें जी पाएंगे, असल मानों में उसका लुत्फ उठा पाएंगे। तो इसका तरीका ये है कि एक माहिर नफ्सियात ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसका मतलब है कि उस माहिर नफ्सियात ने बताया कि हमारे जहन में कुदरती तौर पर कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं कि हम सुबह जब अपनी वर्क प्लेस पे गए, अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में गए, तो हमारा जहन वहीं की सारी चीज़ें जो है सोचना शुरू कर देता है, उसकी डायनेमिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे ही हम वहाँ से निकल के अपने घर आते हैं तो वो पहले वाला कंपार्टमेंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और अब हमारी घर की सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ का कंपार्टमेंट ओपन हो जाता है और इसके काम शुरू हो जाते हैं। जब हम बिल्कुल अकेले हैं, पर्सनल हैं, तो पर्सनल लाइफ का कंपार्टमेंट ओपन हो जाता है। और जब हम बाहर हैं, सोशलाइजेशन कर रहे हैं जब हम, तो हमारा सोशल लाइफ का जो है कंपार्टमेंट ओपन हो जाता है, बाकी क्लोज हो जाते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। कुदरती जहन पे हमारा, कुदरती तौर पर हमारा जहन ऐसे ही बना हुआ है। लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से, बहुत ज़्यादा परेशान होकर चीज़ें बार बार सोचने की वजह से, कंसर्न रहने की वजह से हमारा जहन जो है, हमने अपने जहन को ये आदत डाल दी आहिस्ता आहिस्ता कि वो हर वक्त हर चीज़ सोचता रहता है। वो माजी की चीज़ें जो अच्छी नहीं हुई उनको भी सोचता रहता है, उनका एनालिसिस करता रहता है। और फ्यूचर में जो चीज़ें वो चाहता है, जो उसके फियर्स फोबियाज हैं, उनको भी सोचता रहता है, अपने खौफ को भी सोचता है, और प्रेजेंट लाइफ के काम भी साथ साथ कर रहा होता है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि हमारा जहन हर वक्त हर चीज़ सोच रहा होता है। वो एक ही वक्त में हाल के भी मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होता है, उसी एक ही वक्त में वो माजी में भी होता है, उसी एक ही वक्त में वो फ्यूचर में भी होता है। तो सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा जहन जो है ओवर इंगेज हो जाता है और उसकी परफॉर्मेंस स्लो होना शुरू हो जाती है। हम सब इसका शिकार है। तो अब आपने इसका सोल्यूशन कैसे करना है? बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। आप मॉर्निंग में अपने वर्क प्लेस पे गए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन गए, अब आपने वहां सुबह जाते हुए, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करके वहां जा रहे हैं, उस वक्त आपने ये अपने आप से ये गुफ्तगू करनी है, अपने अंदर ये प्रोग्रामिंग करनी है। जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, चाहे हम ड्राइव कर रहे हैं, चाहे हम ड्राइव नहीं कर रहे, हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग का टाइम जो है ना, इटसेल्फ माइंड प्रोग्रामिंग के लिए एक बहुत अच्छा टाइम होता है। हमारा कॉन्शियस जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है। अगर ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइविंग में इन्वॉल्व होता है, और उस वक्त जो चीज़ें हम सोचते हैं या जहन में इरादे करते हैं या माइंड प्रोग्रामिंग करेंगे, वो सीधी सब कॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम होगी। इसी तरह जो लोग ड्राइव नहीं कर रहे, वो ट्रैवल कर रहे हैं अपनी कार में, बस में, कोच में, वो भी एक ट्रैवलिंग की एक अपनी जो है ना, उसका एक वो उसका एक इफेक्ट होता है कि आप ट्रैवलिंग को महसूस कर रहे होते हैं। उसमें चाहे वाइब्रेशंस होती है, चाहे मूवमेंट होती है, बाहर की सिनेरियोज, आप सीन्स देख रहे हैं, लोगों की गुफ्तगू, बातचीत सुन रहे हैं, और आपका कॉन्शियस ये सब इन्वॉल्व सोच रहा होता है। आप उस वक्त जो आप सोचेंगे, जो आप सुनेंगे, गुफ्तगू करेंगे, माइंड प्रोग्रामिंग करेंगे, बड़ी अच्छी प्रोग्रामिंग हो जाएगी आपके अंदर। तो सुबह का टाइम जब आप अपनी निकल के अपनी वर्क प्लेस पर जा रहे हैं, तो उस वक्त आपने माइंड प्रोग्रामिंग करनी है। आपने करना क्या है कि एक लम्हे के लिए अपने आप को रिलैक्स करना है।
ड्राइविंग करते हुए ये काम नहीं करना, आप अपनी ड्राइविंग से पहले कर लेना है या खुली आंखों से कर लेना है। एक लम्हे को अपने आप को रिलैक्स करें, आंखें बंद करें, टेक लगाएं, अपने आप को मुखातिब करें और अपने आप से बोले, ये इरादा करें, अपने आप से ये अहद करें कि अब मैं अपनी वर्क प्लेस पे जा रहा हूँ, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अब इतने देर के लिए, इतने घंटे के लिए, जब तक मैं वहां पर हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी यहाँ के लिए मेरा जहन एक्टिव होगा। मेरे पीछे क्या है, मेरे माजी में क्या है, मुस्तकबिल क्या है, बाकी दिन में मैंने क्या करना है, मेरा जहन इस तरफ नहीं सोचेगा। बाकी तमाम कंपार्टमेंट्स की फाइल्स क्लोज हो जाएंगी और मेरा जहन सिर्फ और सिर्फ फोकस से इस चीज के बारे में सोचेगा, इस एक्टिविटी के बारे में सोचेगा। ये आपने प्रोग्रामिंग करके, यानी 4 5 7 10 दफा अपने आप को ये दोहराना है, आपने सोच के जरिए दोहराना है या दिल में अहद करना है बार बार, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरह जब आप अपनी वर्क प्लेस से वापस आएंगे, वापस निकलने लगेंगे, तो चलने से पहले एकदम या चलने के दौरान अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, टेक लगानी, आंखें बंद करनी है और अपने आप को ये कहना है कि जी अब मेरी ये एक्टिविटी खत्म हो गई है, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, अब मेरी घर की लाइफ, घर की फाइल, फैमिली की फाइल सब ओपन हो जाएंगी, ये कंपार्टमेंट ओपन हो जाएगा और मैं फोकस के साथ लम्हे मौजूद में रह के उसको एंजॉय करूंगा। इसके अलावा मेरा जहन तमाम सोचों को नहीं आने देगा, तमाम फाइल्स क्लोज हो जाएंगी। फिर अगर आप पर्सनल लाइफ में चले गए हैं, अकेले बैठे हैं शाम किसी वक्त, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को ओपन कर सकते हैं। आप बाहर जा रहे हैं तो अपनी सोशल लाइफ का कंपार्टमेंट इसी तरीके से अपने आप को मुखातिब करके कहेंगे जी अब मेरा जहन सिर्फ इसमें इन्वॉल्व रहेगा, बाकी तमाम चीज़ों का, तमाम फाइल्स को नहीं सोचेगा। लास्टली सोने से पहले अपने आप को ये अफर्म करेंगे, इसी तरीके से माइंड प्रोग्रामिंग करेंगे कि अब मेरा आज का दिन खत्म हो गया, मैंने आज की एक्टिविटी, मेरा जहन अभी सोचना छोड़ देगा इस रात के लिए और भरपूर नींद सोएगा, सिर्फ और सिर्फ भरपूर नींद सोएगा। मेरा कॉन्शियस तमाम चीज़ों को भूल जाएगा और तमाम फाइल्स बंद हो जाएंगी और सिर्फ मैंने इस वक्त इस नींद को एंजॉय करना है, मैंने, मेरे जहन ने, मेरे जिस्म ने। और ये इसी तरह 4 5 10 दफा अपने आपको बोलेंगे और बहुत खूबसूरत भरपूर नींद रहेगी आप। एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या ऐसा करने से हम कोई दूसरे जरूरी काम तो नहीं भूल जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका इर्तिकाज, फोकस बढ़ेगा। जब फोकस बढ़ेगा आपको हर लम्हे का असल लुत्फ आएगा। आप अगर ये करना चाहें तो कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप अगर ये कहना चाहेंगे जी मेरा जहन इस वक्त सिर्फ इस चीज को सोचेगा, इसी में इन्वॉल्व रहेगा, अलबत्ता कोई और बहुत अहम चीज अगर मेरी जिंदगी में हो, मैंने कोई अहम काम करना हो, तो मेरा जहन खुद वो अहम अहम काम मुझे याद करवा देगा और वो मेरे जहन में उसका ख्याल या याद आ जाएगी। तो इससे अहम काम आपका मिस भी नहीं होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद आपको याद करा देगा। लेकिन आपने अपने अहम काम तय कर लेने हैं कि कौन से अहम है। हर चीज को अहम करेंगे तो फिर ये तो वही बात होगी कि आपने हर वक्त इंगेज ही रहना है। दूसरा सवाल एक ये आता है इसमें कि वो बुजुर्ग लोग जो सिर्फ घर में रहते हैं, वो फीमेल जो हाउस वाइफ जो सिर्फ घर में रहती हैं, उनकी इतनी एक्टिविटीज नहीं है, वो क्या करेंगी? ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है इस माइंड प्रोग्रामिंग की। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हर 2 से 3 घंटे बाद अपने आप को मुखातिब करना है, टेक लगानी है, रिलैक्स होना है, अपने आप को मुखातिब करके ये कहना है कि मेरा जहन सिर्फ और सिर्फ वो चीजें, वो फाइल्स ओपन रखेगा, उन चीजों में एंगेज रहेगा या मुझे एंगेज करेगा जिनकी मुझे जिस लम्हे जरूरत है। इस लम्हे हाल में जिस चीज की मुझे जरूरत है, मेरा जहन सिर्फ उसी पे फोकस करेगा, एक्स्ट्रा चीजें, पास्ट की, फ्यूचर की, गैर जरूरी चीजें नहीं सोचेगा। और जब जब मेरी डेली लाइफ के कामों में जो जो स्टेज आएगी, मेरा जहन ऑटोमेटिकली उस काम की तरफ स्विच करता चला जाएगा और किसी चीजों को क्लोज करता चला जाएगा। ये 10 15 दफा आपने अपने आप को दोहराना है हर 2 से 3 घंटे बाद। आप सब ये करके देखें, आपका जहन इतना फ्रेश हो जाएगा कि आपको जिंदगी का ऐसा लुत्फ पहले कभी आया नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।